बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया था। अच्छा। और 2 साल में ही मनुवादी विचारधारा के लोगों ने 4 बार प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कितनी गंदी मानसिकता है जो बाबा साहब ने पूरे भारत के लोगों को एक अच्छा संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग नौकरी पेशा में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एसपी, डीएम, कलेक्टर संविधान की वजह से ही बनते हैं। इसलिए ये बाबा साहब के जो विचारधारा है, फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा है और गौतम बुद्ध की विचारधारा है, माता सावित्रीबाई फुले की विचारधारा है, पेरियार साहब का विचारधारा है, बिरसा मुंडा की विचारधारा है। 1 महीने के अंतराल में हजारों की संख्या में मूर्तियां तोड़ी जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के। यानी कि आप भागलपुर के अंदर में जो घटना हुआ है, आपको आपसे छिपा नहीं होगा। जिस प्रकार से वहाँ पर तुरंत पुलिस प्रशासन के लोग एग्रेसिव हो गए और लगातार पुलिस प्रशासन के लोग रास्ता जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन भी आई थी। ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रतिमा चौथी बार तोड़ा गया है और यहाँ तक कि जय बार भी प्रतिमा तोड़ा गया है। तय बार एसपी साहब को भी पता है, डीएसपी साहब को भी पता है, इंस्पेक्टर साहब को भी पता है, एसडीओ साहब को पता है और थाना प्रशासन को भी पता है। ये सब चीज जानने के बावजूद भी 3 बार 4 बार प्रतिमा तोड़ा गया और कोई भी थाना प्रशासन से लेके कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जैसे मतलब गद्दारों को, उस देशद्रोहियों को अभी तक ढूंढ नहीं पाई। रोड पे उतरेंगे हम लोग। अच्छा, क्या लगता है जो डॉग रिसर्च प्रशासन नहीं करा रही है वो आरोपी को फांसी दिलाएगी? जो है ना, ये धर्म पे काम करता है और जातिवाद पे काम करता है। वो लोग समझते हैं कि मतलब किसको न्याय देना है और किसको न्याय नहीं देना है। चूंकि हम लोग पूरे देश भर में, पूरे बिहार भर में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। लगातार मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के साथ में, उनके भावनाओं के साथ में, उनके महापुरुषों के साथ में और उनके जो भी संविधान है, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उनके साथ में जो लोग भी छेड़छाड़ करें उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको हम लोग मतलब बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब का प्रतिमा टूटा है और यहाँ पर बहुजन मूल निवासी संघ के जो विद्यार्थी संघ के नेता है बिहार प्रदेश के, हमारे साथ में आए हुए हैं संतोष मूल निवासी जी। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे देख रहे हैं, क्या कहिएगा मंतोष जी। लगातार डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान लिखे हैं, जो शिक्षा के इतना बढ़ावा दिए, उनको प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, बाबा साहब का जो प्रतिमा तोड़ा गया है, ये प्रतिमा सारण जिला के एकमा प्रखंड से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक पचुआ पंचायत है और पचुआ पंचायत में एक कौन सा गांव है, चकमीरा, यानी कि एकमा प्रखंड से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। और यहाँ पे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने मतलब 2 साल पहले बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया था। अच्छा। और 2 साल में ही मनुवादी विचारधारा के लोगों ने 4 बार प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कितनी गंदी मानसिकता है जो बाबा साहब ने पूरे भारत के लोगों को एक अच्छा संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग नौकरी पेशा में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एसपी, डीएम, कलेक्टर संविधान की वजह से ही बनते हैं। यानी कि बाबा साहब ने मूल निवासी बहुजन समाज को लेकर के और भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको अधिकार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया। फिर भी एक ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो वैसी मानसिकता के लोग हैं जो मस्जिदों पर चढ़ करके अपना झंडा लगाने का काम करते हैं, मुसलमानों के छत पर चढ़ के अपना झंडा लगाने का काम करते हैं, चर्च में चढ़ करके अपना झंडा लगाने का काम करते हैं। यानी कि वो मतलब ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानते हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की मानसिकता बनी रहे। इसलिए ये बाबा साहब के जो विचारधारा है, फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा है और गौतम बुद्ध की विचारधारा है, माता सावित्रीबाई फुले की विचारधारा है, पेरियार साहब का विचारधारा है, बिरसा मुंडा की विचारधारा है। इन सभी महापुरुषों की विचारधारा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, इस विचारधारा को वो लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि वो लोग असमानता में विश्वास करते हैं, ढोंग पाखंड में विश्वास करते हैं। वैसी गंदी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। और ये कोई नई घटना नहीं है। ये भारत में और खास करके बिहार में, हम लोग बिहार के हैं और खास करके बिहार में लगातार आप लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि 15 दिन के अंतराल पे, 10 दिन के अंतराल पे, 1 महीने के अंतराल में हजारों की संख्या में मूर्तियां तोड़ी जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितने उन लोग की मानसिकता मतलब खराब है जो बाबा साहब के मूर्तियों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सी पैदाइशी के लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि मानव मानव एक समान ना हो।
यानी कि भेदभाव को बढ़ाना देना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि देश में शांति अमन चैन से लोग ना जिए। वो लोग चाहते हैं कि दंगा भड़के। वो लोग चाहते हैं कि आपस में लोग टकरा कर रहे। वो लोग चाहते हैं कि मतलब अमन चैन की लोग ज़िंदगी ना जिए। इसलिए बाबा साहेब के प्रतिमा के साथ में हमेशा छेड़छाड़ होती रहती है और उनके समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहता है। जो बाबा साहेब ने भारत के लिए एक ऐसा कानून व्यवस्था बना करके दिया जो सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होती है, उस महान पुरुष को इन्होंने प्रतिमा तोड़ने का काम करते हैं। यहीं पे देखिए भागलपुर के अंदर में जो घटना हुआ है आपको आपसे छिपा नहीं होगा। जिस प्रकार से वहाँ पर तुरंत ही पुलिस प्रशासन के लोग एग्रेसिव हो गए और पूरा लगातार पुलिस प्रशासन के लोग रास्ता जाम कर दिया। आम नागरिक के तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए लगातार अम्बेडकर साहब के साथ में देखिए पुलिस प्रशासन भी आई थी। ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रतिमा चौथी बार तोड़ा गया है और यहाँ तक कि जय बार भी प्रतिमा तोड़ा गया है। तय बार एसपी साहब को भी पता है, डीएसपी साहब को भी पता है, इंस्पेक्टर साहब को भी पता है, एसडीओ साहब को पता है और थाना प्रशासन को भी पता है। ये सब चीज जानने के बावजूद भी 3 बार 4 बार प्रतिमा तोड़ा गया और कोई भी थाना प्रशासन से लेके कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जैसे का तैसे ये प्रतिमा रह गया और ये लोग जैसे तैसे करके यहाँ के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने ये प्रतिमा मतलब लगाया था। अपने से लगवाया। हाँ, अपने पैसे लगा करके मतलब पैसे इकट्ठा करके मतलब अपने लोगों ने यहाँ पे लगवाया था और इस प्रतिमा को लगातार क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और चौथा 5वां बार ये घटना हो गया। फिर भी आज तक पुलिस प्रशासन उन मतलब गद्दारों को उस देशद्रोहियों को अभी तक ढूंढ नहीं पाई। लेकिन हम पुलिस प्रशासन से हम चौथी 5वीं बार भी हम लोग मांग करते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन इस कांड को अगर अपने अंडर नहीं लेती है और उस जो मूर्ति जिन्होंने तोड़ा है उसको गिरफ्तार करके फांसी की सजा नहीं देती है तो हम लोग पुलिस प्रशासन को 7 दिन का समय मांगे हैं। अगर 7 दिन के अंदर में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग मतलब रोड पे उतरेंगे। हम लोग अच्छा, क्या लगता है जो डॉग रिसर्च प्रशासन नहीं करा रही है वो आरोपी को फांसी दिलाएगी? देखिए यही तो गंदी मानसिकता है। पुलिस प्रशासन मतलब एकदम देखिए ये जो सिस्टम जो है ना ये धर्म पे काम करता है और जातिवाद पे काम करता है। वो लोग समझते हैं कि मतलब किसको न्याय देना है और किसको न्याय नहीं देना है। चूँकि न्याय करने वाले वही लोग बैठे हुए हैं, मनवादी लोग हैं, तो इसलिए समझते हैं कि जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं उनको न्याय ना मिले। इसलिए जो ये सिस्टम है उसको चौपट करके रखा हुआ है, उसको बर्बाद करके रखा हुआ है। अगर 7 दिन के अंदर में अगर आप लोग का इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो आपका 8वां दिन क्या होगा? हम लोग पूरे देश भर में पूरे बिहार भर में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। लगातार मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के साथ में, उनके भावनाओं के साथ में, उनके महापुरुषों के साथ में और उनके जो भी संविधान है, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया उनके साथ में जो लोग भी छेड़छाड़ करें उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको हम लोग मतलब बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए पूरा बात विचार किए मंतोष जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो बिहार संघ के विद्यार्थी संघ के छात्र नेता है बिहार प्रदेश के। तो पूरा बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।